से बेटर करेंगे हम। देख मेरे से बेटर करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज समझो कि सिलेबस बहुत वास्ट है, तो जो तुमने करा हुआ है ना उसे उसे ही पकड़ के चलो। ये नहीं कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, नहीं ये सब मत करो। और बात यार एक और बात करूँ, पेपर के पेपर पे आते हैं। अगर देखो पेपर में मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, तो अब सबसे पहली चीज है कि ऑप्शन देख के आइडिया लगाना। ये चीज बहुत अच्छी चीज है। मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार बहुत बार क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि तुम्हें रत्ती भर भी समझ नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन को मैं प्रोसीड कैसे करूँ। प्रोसीड इन द सेंस मैं इसका क्वेश्चन का पहला स्टेप कैसे लूँ। उसमें ऑप्शन देख के आइडिया लगाना पहले होता है यूनिट एंड डायमेंशंस, कि यूनिट से ही एलिमिनेट हो गए ऑप्शंस। ऐसा होता है, यूनिट से एलिमिनेट हो जाते हैं ऑप्शंस। तो यूनिट वाला चीज देख लेना, ठीक है। और इसमें ना फास्ट रहना, डायमेंशन एनालिसिस में तुम फास्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा कि तुम्हें डायमेंशन एनालाइज करने में इतना टाइम लग रहा है कि 10 मिनट ये बताने में लग गए कि ये फोर्स की यूनिट है, ये मास की यूनिट है, ये तो वेलोसिटी की यूनिट है। ऐसे नहीं, तुम्हारा फास्ट होना चाहिए इसमें। कुछ भी ऐसा इतना मतलब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए डायमेंशन एनालिसिस, पता होना चाहिए कहाँ प्रेशर डिवाइड होता है, कुछ डिवाइड होता है, कोई ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। यूनिट्स की सेंस होनी चाहिए। तो डायमेंशन एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज मैं सबको कह रहा हूँ, डायमेंशन एनालिसिस कर जाना एंड बहुत अच्छे से करके जाना। बहुत चीजें उस पर आती है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इस, यार एक चीज और समझना कि अपना कोचिंग वगैरह के टेस्ट जो है ना वो थोड़े कम करके जो रियल जेई है ना वो दो। क्योंकि यार कोचिंग वगैरह वाले यार प्रिडिक्शन होंगे, जो एक बार आ चुके हैं वो तुम्हें रियल टाइम का एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। और अब पेपर अटेम्प्ट पेपर पे थे, तो अब एक और चीज ऑप्शन देख के आगे लगाना, कभी कभी आंसर्स के सारे यूनिट सेम होंगे, ठीक है, तुम्हें कुछ आइडिया नहीं लग रहा होगा। और अगर तो उस केसेस में अगर तुम्हें नहीं आ रहा ना और क्वेश्चन बहुत लंबा लग रहा है, एक मोमेंट के लिए छोड़ सकते हो। क्योंकि यार क्वेश्चन अगर बहुत लंबा लग रहा है और तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं समझ आ रहा ना, तो तुम्हें एक मोमेंट के लिए एक्स्ट्रा बैक लेना चाहिए कि नहीं यार, ये हो सकता है मेरे से क्वेश्चन ना हो, क्या पता मेरा ये टाइम वेस्ट कर जाए। ये भी सोचना चाहिए भाई, क्वेश्चन टाइम वेस्ट भी कर जाते हैं कुछ। तो इन चीजों को दिमाग में लेके चलना जब भी करोगे, ठीक है। तो ये चीज है। अब एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि अब जब भी तुम पेपर दे रहे होंगे ना, तो ऐसे इंसाइटी में नहीं देना पेपर, पेपर चिल होके देना। जो आ रहा है बढ़िया है, जो नहीं आ रहा है वो भी बढ़िया है। ऐसे नहीं देना पेपर की भाई तुम इतना जल्दबाजी में पेपर दे रहे हो कि भाई साहब ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। नहीं भाई, कुछ फरारी की स्पीड से चीजें नहीं करनी है। आराम से पेपर दो, तसल्ली से पेपर दो कि हाँ भाई हाँ कर रहे हैं, ठीक है। पूरा तसल्ली से पेपर दो, चिल रह के पेपर दो, ऐसा कुछ नहीं करना है कि कुछ भी कर रहे हो तुम। आराम से करो, मतलब हरी में मत करो। जितना आराम से करोगे ना, जितना स्टडी वे में करोगे थिंग्स, बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। एंड एंड अगर मैं एक और चीज की बात करूं, एक्यूरेसी, वेरी गुड पॉइंट। देखो एक्यूरेसी के लिए मैं तुम्हें बोलूंगा कि कभी भी जब ऑप्शन मार्क कर रहे हो ना, ये मत सोचना कि मैं इस क्वेश्चन को कभी दोबारा देखूंगा। क्योंकि बंदा अपने मन की सेटिस्फेक्शन के लिए कह रहा था कि मैं इस क्वेश्चन को दोबारा देखूंगा, पर दोबारा कभी टाइम नहीं आता उस क्वेश्चन को देखने का। तो इसलिए हमेशा हमेशा उस क्वेश्चन को वही खत्म करके जाना, उस क्वेश्चन की कहानी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम उस क्वेश्चन को आगे कैरी फॉरवर्ड करो, नहीं भाई। उस क्वेश्चन की कहानी वही खत्म करो, सब खत्म करो एंड मूव ऑन, ठीक है। तुम अगर कुछ ऐसा कर रहे हो ना कि क्वेश्चन की कहानी वहां खत्म नहीं कर रहे हो और उसे आगे बढ़ाते जा रहे हो, तो वो तुम्हें लिए बहुत हानिकारक होगा। फिर तुम्हें एंड में टाइम नहीं मिलेगा और क्वेश्चन रिवाइज नहीं हुआ, वो क्वेश्चन के पे टाइम भी वेस्ट हो गया, तो क्या किया फिर तुमने, ठीक है। और पेपर के दौरान एंजाइटी अगर किसी को हो जाए तो उसको काम डाउन करना है, 1-2 मिनट लो, सांस लंबी लंबी लो मस्त से। एंड सब कुछ देखो कि तुमने इतनी मेहनत कर ली है, पेपर तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन ना आने से सब कुछ नहीं जज होता, ठीक है। इसलिए उस टाइम घबरा मत जाना, ठीक है। एक मिनट क्या सकते हैं। देखो कैसे तुम पेपर के लिए करोगे ना, अब पेपर बैठ के टाइम में एक और चीज याद रखना कि बी सीरियस। इतना भी मत चिल हो जाना, मतलब यार सीरियस और चिल में ना तुम्हारा एक बैरियर होना चाहिए। तुम किसी भी एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं होनी चाहिए। तुम इतने चिल होगी तुम कुछ भी नहीं कर रहे, तुम इतने होगी भाई तुम सब कुछ ही मतलब सीरियस होगी भाई हर क्वेश्चन करूंगा, ऐसा भी नहीं। एक बैरियर होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। और भाई एक और चीज, रफ वर्क साफ रखना।
सारे 11th वाले सुन लो भाई, अपना रफ वर्क बहुत साफ रखना। रफ वर्क दोबारा रिविजिट करोगे, और अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया, सारा टाइम वेस्ट, सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो अपना रफ वर्क बहुत साफ रखना है। वो तुम्हें भाई दोबारा रिविजिट वगैरह करने में, क्वेश्चन में हेल्प करता है। अगर रफ वर्क ही नहीं साफ होगा, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। दोबारा थोड़ा हर बार सॉल्व करोगे। मेरा रफ वर्क इतना साफ था कि मैंने जब क्वेश्चन से सॉल्यूशन पेपर के बाद भी समझ पाता था कि मैंने ये किया है। इतना साफ रफ वर्क होना चाहिए। अगर रफ वर्क साफ नहीं है ना भाई, तो लॉन्ग टर्म में बहुत गंदा पिट होगा, मैं तुम्हें जनरली बता रहा हूँ। और मेंस तो टारगेट सबका नहीं, मतलब एडवांस होता है सबका मेजर टारगेट। तो उस हिसाब से चलना। क्योंकि यार, अगर तुम समझ रहे हो कि मतलब तुम थोड़ा सा भी ऐसे मतलब कोई भी चीज करोगे ना, एंड उसमें तुम रफ वर्क अच्छा नहीं करोगे, एंड तुमने उसे दोबारा रिविजिट किया, तुम अपने आप को इतनी गालियां निकालोगे ना उस टाइम की, भाई मैंने ये क्या किया, मैं अच्छे से लिख लेता, मेरे 10 मिनट 5 मिनट और बच जाते हैं। तो अगर मेहनत कर रहे हो तो वो सब लिखो तुम, जिससे तुम्हारे माइंड में दोबारा वो आ जाए कि मैंने ये कैलकुलेशन कैसे करी थी। कुछ भी मत लिखाना कि ये इक्वेशन कैसे आ गई, तुम खुद सोच रहे हो 10 मिनट कि भाई ये क्या लिख दिया मैंने, आइंस्टाइन से ज्यादा समझदार हो गया क्या मैं। उस टाइम ये सोच वोच नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अब तुम्हें थोड़ा सा और देते हैं। और एक और चीज यार, अब जब पेपर दे रहे हो ना, उस टाइम आसपास के माहौल को मत देख के डरना कि भाई मेरे को पेपर नहीं आ रहा, ये पेपर इतने तेज तेज लिख रहे हैं, ये पेन खत्म कर रहे हैं, ये शीटें और ले रहे हैं। भाई 0 घंटा फर्क पड़ता है इन चीजों से। इन चीजों से देख के अपना मोरल या कुछ भी डाउन मत करो। भाई तुमने तैयारी करी है, मस्त मस्त तैयारी, पेपर वगैरह देख के आओ, एंड बढ़िया से चीजें करो। इन सब चीजों से मत इफेक्ट हो भाई। तुम बढ़िया करोगे एंड बढ़िया होगा सब। ठीक है, समझ रहे हो। और भाई एक और चीज, कि चीजों को जितना हो सके बी ऑन अ स्टडी मोड। डोंट बी सो ओवर एक्साइटेड इजी क्वेश्चन देख के कि भाई तुम बोलो कि अरे ये तो वही आ गया, ये तो मैंने पढ़ रखा है, ये तो मैंने पढ़ रखा है। ये सब मत करना वहां पे। और बहुत बार बच्चे गलती करते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है, और उसका प्रोसीजर याद करने बैठ जाते हैं कि क्वेश्चन मैंने उस टाइम कैसे किया था। ऐसे मत करो। अगर तुमने क्वेश्चन चाहे पता है कि पढ़ा हुआ है, दोबारा सॉल्व करो उसमें। क्योंकि भाई थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, और फिर तुमने वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ, तुम्हारे सारे अच्छे मार्क्स पे। और जहाँ तुम स्ट्रांग हो, अगर तुम वहां भी गलतियां कर रहे हो ना भाई, तो आगे जाके तुम्हें ही दिक्कत आएगी कैसे करना है। ठीक है, तो जहाँ स्ट्रांग हो वहां गलतियां मत करो। वीक वाले पार्ट में तो ठीक है, हो सकती है गलतियां, बट स्ट्रांग वाले पार्ट में अगर गलतियां होगी तो यार तुम सोचो में तुम अपना रिजल्ट कैसे संभालोगे। कहीं तो मार्क्स आने हैं ना। और एक और चीज यार, अब धीरे धीरे ना तुम देखोगे कि जब भी टेस्ट वगैरह तुम देते हो ना, तो हमेशा हर टेस्ट अच्छा नहीं जाता। बट ये तुम फाइनल पेपर में ये चीज नहीं सोच सकते। अगर तुम फाइनल पेपर में चीज लिख रहे हो, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके चलो कि नहीं, बेस्ट कर रहा हूँ मैं, मेरे को जितना बेस्ट निकालना है ना पेपर से निकालना है। ये नहीं कि पांच चार पांच क्वेश्चन आए नहीं, तो तुम सारे पेपर में स्टडी सी शक्ल बना के बैठ गए कि अरे भाई अब तो कुछ होना ही नहीं है, अब तो छोड़ देता हूँ मैं। ऐसे ऐसे नहीं करता। जब तक भाई मतलब मैच खत्म नहीं हुआ ना, तब तक हार नहीं माननी। कुछ भी पेन पेपर नहीं छोड़ना है, मस्त से करते रहो पेपर जब तक टाइम है। भाई मतलब मैंने अपना मेंस का पेपर या लास्ट पेपर कभी छोड़ा ही नहीं था, मतलब मैं करता रहता था भाई, मर मर के करता रहा मैं। करता रहता था पर मैं नहीं छोड़ता था। क्योंकि यार तुम एक चीज समझो ना यार, कि अगर मैं वो पेपर छोड़ रहा हूँ, मैं अपने लाइफ के लिए जिसमें 1 साल 2 साल प्रिपेयर कर रहा था ना, वो छोड़ के आ रहा हूँ मतलब। तो कुछ छोड़ो मत, मतलब अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो उसको ऐसे वेस्ट मत करो। और टाइम जितना बचाओगे ना भाई पेपर में, उतना ही वो लगेगा। और भाई पेपर से बाहर आके सब टेंस हो जाते हैं। उन चीजों के लिए कह दूं कि बाकियों को देख के मत अफेक्ट होना। आंसर की आने दो, बहुत लोग कुछ भी कह देते हैं, एंड बहुत चीजें ऐसे लोग कह देते हैं, एंड कोई सेंस नहीं होती है उनकी।